नौजवानों को चाहिए कि अगर किसी भी ज़िंदगी के मकसद और मंजिलों को पाना है तो उसके लिए चंद जो टिप्स हैं उस पर ज़रूर अमल करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे नौजवान के पास कोई प्लानिंग नहीं होती। जो सबसे बड़ी हर चीज़ का एक होता है कि आप एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी के 5 साल, मैं जब अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जब रात को सोता हूँ तो अपनी डायरी पे लिखता हूँ कि कल की तारीख में मैंने कौन कौन से टास्क और कौन कौन से काम करने हैं। आप सिर्फ अगर डेली के बेसिस पे अपने टास्क नहीं बना सकते तो वीकली के बेसिस पे बनाएं कि इस पूरे वीक में मैंने क्या क्या करना है। अगर आप डेली के बेसिस पे बनाते हैं तो आप ज़हनी तरीके से सुकून में रहते हैं कि आज जो मेरा दिन गया है वो ऐसे नहीं गया, मैंने ये 7 काम किए। तो वो इनर सेटिस्फिकेशन दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। खुशी क्या है? सेटिस्फिकेशन। जो आप काम कर रहे हैं अगर आप उसमें सेटिस्फाई हैं तो वही खुशी है। सबसे पहले कि आपको अपने शौक के तहत, आपने अपने अंदर में छुपे हुए स्किल्स के तहत अपनी मंजिल को बनाना है, उसकी तवील प्लानिंग करनी है कि इस 3 सालों के बाद, इस 4 सालों के बाद, 2 सालों के बाद मैंने खुद को कहाँ देखना है। वासिफ अली वासिफ साहब बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब ज़रिया मुआश और काम मिल जाता है तो वो इश्क हो जाता है। काम इंसान को थका देता है, इश्क इंसान को काबिल बना देता है। कि जिसमें आपका शौक है, क्या वही की वही फील्ड आपने चुनी हुई है? राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस इज़ द रियल मोटिवेशन, द रियल हैप्पीनेस। सबसे पहली बात है कि आपने अपनी ज़िंदगी के 2 से 3 सालों की जो है वो प्लानिंग बनानी है कि 3 साल के बाद आपने खुद को काम देखना है। नंबर फर्स्ट। सेकेंडली, जब आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होती है, जब आप जो काम कर रहे हैं उनके पीछे जो वाई है वो स्ट्रांग होता है। खुद से पूछें वाई। अगर राज एक अच्छा ट्रेनर है तो वाई, क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है? जब आपके वाई स्ट्रांग होते हैं तो आप कभी थकते नहीं हैं, कभी रुकते नहीं हैं। फिर जो वो तीनों वाई हैं वो आपको बुलाते रहते हैं जब थक जाते हैं और कहते हैं कैसे कहूँ कि थक गया हूँ, ना जाने कितनों का हौसला हूँ। तो वो तीनों वाई आपको बैठने नहीं देते, वो उसकी तशनगी आपको बैठने नहीं देती, उसकी प्यास आपको बैठने नहीं देती, वो उठाती है, वो आपको मोटिवेटेड करते हैं। नंबर फर्स्ट। सेकेंडली, इतना जल्दी दिल शिकस्ता नहीं हुआ जाता। खुद से मोहब्बत करें, खुद से प्यार करें। आप जो सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ लव होता है वो दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आप हैं, क्या आपने खुद के वजूद को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है? या डेली के बेसिस पे आप बैठे खुद से कीड़े निकालते रहते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, मैं इस जगह पे ही क्यों पैदा हुआ हूँ। तो जब तक आप कंप्लेन और क्राई करते रहते हैं तब तक यकीन माने आपकी ज़िंदगी का कोई भी काम ठीक होते ही नहीं है। सबसे पहले सेल्फ लव। सुबह जब उठते हैं तो उठ के आईने में देखें और कहें कि हाय मैं कितना खूबसूरत हूँ। तो वहाँ से आपकी जो सेल्फ लव है वो स्टार्ट हो जाता है। तीसरा, हमने कभी भी शॉर्टकट नहीं होना है। आप याद रखिएगा, अगर आज के आप शॉर्टकट हो जाते हैं, किसी न किसी राहों पे आप पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे जाके ही शॉर्टकट राहें आपको बड़ा ही फंसाती हैं। जो कि मैंने बहुत ज़्यादा नौजवानों को जिस तेज़ी से चढ़ते हुए देखा है उसी ही तेज़ी से उनको गिरते हुए देखा है। प्लीज़ कभी भी शॉर्टकट नहीं होना है। अगेन, चौथा जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड है, आपने अपने अंदर में आजिज़ी जो है वो आपने कभी भी नहीं छोड़नी है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमेशा ये कहें आई नो दैट आई डोंट नो। मुझे ये पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। सीखने की तशंगी को कभी भी ना छोड़िएगा। जब भी आप सीखते रहते हैं, जब भी आप चीज़ों को इन्हांस करते रहते हैं, ये 4 से 5 चीज़ें हैं। हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो एक मेंटोर बनाए, एक अपना उस्ताद बनाए, जिसके तहत वो अपनी ज़िंदगी की राहों को हमवार कर सके। अपने सेल्फ इमोशंस पे काम करें, जल्दी दिल शिकस्ता ना हो जाएं, जल्दी किसी के ना हो जाएं। तो वो जो एहसास आता है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ख़ुद को सबसे पहले इमोशनली जो है आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और आपने अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको सबसे पहले प्यार करना है। वासिफ अली वासिफ साहब एक जगह पे लिखते हैं, खुशी को तलाश नहीं तख्लीक कर। जब सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ना तो आपके साहिब में बैठे वाले तमाम के तमाम इंसानों को वो वाइब्स आते हैं, वो पॉजिटिविटी आती है, वो खुद ब खुद मोटिवेटेड हो जाते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, रब तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। इस चीज़ को कभी भी नहीं छोड़ना है कि इस चीज़ को जब आपने छोड़ दिया, जब लोगों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी, यकीन मानिएगा ये कर्मा का चक्कर है। गेंद को जितना तेज़ी से दीवार पे मारेंगे उतना तेज़ी से आके मुंह पे लगेगी। इस बात को जहन में बिठा लेना है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, रब तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ये 4 से 5 चीज़ जब आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं, यकीन माने आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।